मेरे प्रिय बच्चे, जब इंसान जीत की राह में होता है और उसका दिल पवित्र होता है, जब उसके हृदय में कोमलता होती है, तो उसे जीवन की चुनौतियां बहुत परेशान करती हैं। कारण ये है कि वो सदैव दूसरों के लिए अच्छा सोचता आया। अच्छा नहीं भी सोचा तो किसी का बुरा नहीं सोचा। जीवन को अपनी योग्यता के अनुसार जब वो नहीं पाता तो दुखी होता है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जीवन किस तरह से आगे चलता है। और उस पल में जब मनुष्य दुखी होता है तो उसके भीतर क्रोध पनपना स्वाभाविक है। तुम्हारे भीतर ये क्रोध पनपा, मैं जानता हूं। तुम मुझसे नाराज हो, क्रोधित हो, मैं इसे समझता हूं, किंतु मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। मैं तुम्हारे क्रोध का कारण जानता हूं। ये क्यों जन्मा ये जानता हूं। ये किस दर्द से छलक रहा है मैं उसे जानता हूं। मुझे ज्ञात है सारी परिस्थिति, और मैं समझता हूं कि यह अहंकार की भावना से नहीं आया है। लेकिन ये संदेश तुम्हारे पास है क्योंकि तुम वास्तव में जीत की राह में हो। थोड़ी धैर्य के साथ आगे बढ़ो। जीवन में तुम जिसे जीत समझते हो, जीत उससे बड़ी चीज है। केवल भौतिक रूप से कुछ चीजों को पा लेना जीत नहीं हो सकती। जीत संपूर्ण शांति के साथ उन्नति की वो भावना है जिसमें कोई तुम्हारा प्रतिकार ना कर सके। यदि प्रतिकार कर भी पाए तो उसमें इतना सामर्थ्य ना हो कि वह तुम्हें कुचल के आगे बढ़ सके। वास्तव में ये दुनिया बहुत हिंसात्मक हुई है पिछले कुछ समय में, और ऐसे पल में तुम्हारे जैसी पवित्र आत्मा जो वर्षों की तपस्या और वर्षों की साधना के बाद इस लोक में आई है, उसके साथ ये घटना घटित होना थोड़ा कष्टकारी लगता है। लेकिन तुम प्रतिबिंब के छोटे हिस्से को देख रहे हो। जब तुम इसे संपूर्ण मात्रा में देखोगे तब तुम असली सच्चाई को झांक पाओगे। तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें नहीं सुना, मैंने देर कर दी, तुम्हें अकेला छोड़ दिया। लेकिन सुनो, ये वास्तविकता नहीं है। मैं तुमसे कभी दूर हुआ ही नहीं था। तुम बस खुद में इतने उलझे रहे, इतनी टूटन के साथ जिए कि तुमने अपने भीतर के खालीपन में मुझे कभी पाया ही नहीं, जबकि मैं सदैव वही था। तुम्हारी ताकत वो मैं ही हूं मेरे प्रिय। तुम धीरे धीरे उसे जानोगे, समझोगे। तुम पूछते हो कि जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैं कहां था। मेरे प्रिय, यकीन मानो मैं वही था जहां तुम खुद को संभाल रहे थे, बिना ये जाने कि ये ताकत तुम्हारे पास कहां से आ रही है। तुम लड़े, तुमने सामना किया, निश्चित तौर पर यह सब हुआ, किंतु मैं केवल इसका साक्षी नहीं रहा। मैं तुम्हारा सारथी भी था, तुम्हें मार्ग दिखाने वाला भी था। मैं ही तुम्हारा अस्त्र था, और मैं ही तुम्हारी आंखों से बहा हुआ आंसू भी था। तुम्हारा क्रोध मुझे चोट नहीं देता, ये भयभीत करने वाला नहीं है। मुझे बस ये दिखाता है कि तुमने अब तक आशा नहीं छोड़ी, और ये तुम्हारी ताकत है मेरे प्रिय। इसके साथ तुम आगे बढ़ रहे हो। जो मुझसे क्रोधित होता है वो मुझसे जुड़ा भी होता है। तुम कहते हो कि तुमने प्रार्थना की फिर भी सब टूट गया। हाँ, क्योंकि कभी कभी जो टूटता है वही तुम्हें सांस लेने की जगह देता है। एक गुफा जो हर तरफ से बंद है, उसमें पत्थरों का टूटना आवश्यक हो जाता है। रोशनी को आने के लिए, मार्ग बनाने के लिए
ये टूटन जरूरी है मेरे प्रिय। जब तुम प्रतिबिंब के बड़े हिस्से को देखोगे तो तुम पाओगे कि असली सच्चाई क्या है। तुमने इसे बहुत ही संकुचित मात्रा में देखा। सच्चाई हर किसी के लिए अलग होती है मेरे प्रिय। तुमने वो कहानी सुनी है जहां 4 मित्र जो अंधे थे, उन्होंने हाथी को अपने अपने अनुभव के आधार पर बताया। किसी ने उसकी पूंछ पकड़कर उसे रस्सी के समान, किसी ने उसके पांव पकड़कर उसे खंभे के समान, किसी ने उसकी सूंड पकड़कर उसे टहनी के समान, तो किसी ने उसकी दांतों को पकड़कर उसे पत्थर के समान बताया। लेकिन क्या वास्तविकता इतनी ही थी? वास्तविकता इससे कहीं परे थी। संपूर्ण सच्चाई देखना ही असली ताकत है मेरे प्रिय, और तुम असली ताकत को पाने वाले हो। सच्चाई देखना मनुष्य को मजबूत बनाता है। तुम ये समझो या ना समझो, मैं तुम्हें बिखरने नहीं दे सकता। तुम सच्चाई नहीं भी देख पाओगे तब भी मैं तुम्हें बिखरने नहीं दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं तुम सच्चाई देखो, इसलिए टूटना आवश्यक हो जाता है मेरे प्रिय। इस टूटन से तुम घबराओ मत। मैंने तुम्हें दुख नहीं दिया, मैंने तुम्हें झूठे सहारे से मुक्त करने का प्रयास किया है। तुम मुझसे हिसाब मांगते हो, मुझे बुरा नहीं लगता। लेकिन याद रखो, मैं तुम्हें सजा देने वाला नहीं हूं, मैं तुम्हें तैयार करने वाला हूं। तुम कहते हो कि मैं हूं, तो फिर ऐसा मैंने होने क्यों दिया? मेरे प्रिय, क्योंकि अगर मैं हर आंसू रोक दूं तो तुम अपनी गहराई कभी नहीं पहचानोगे, और तुम इसे संकुचित मात्रा में देखकर इसी जीवन और इसी जीवन की भौतिकता के समकक्ष मानते हो। तुमने नाम दिए, तुम्हारी कामनाएं, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे प्रेम, तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारी सारी तृप्तियां मैं सब समझता हूं। लेकिन मैं उसे तुम्हें ऐसे दूंगा मानो परिष्कृत किया हुआ, ताकि तुम्हारे कर्म फल तुम्हारे कर्म के साथ कभी गलत ना हो। मेरे प्रिय, यदि तुम्हारे कर्मों में वो भावना भी आई जो तुम्हारे कर्म फल को अनुचित कर सकती है, तो मैं उसे परिष्कृत कर दूंगा। और इसके लिए मुझे पता है मुझे ये कैसे करना है, लेकिन तुम्हें भी समझना होगा कि सच्चाई क्या है। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम मुझे मानो, मैं ये चाहता हूं कि तुम खुद से झूठ बोलना छोड़ दो। जब तुम अपने दर्द को स्वीकार करते हो, तभी मेरी शांति उतरती है। तुम्हारा क्रोध मेरे लिए अपमान नहीं है, वो एक दस्तक है, और मैं हर दस्तक खोलता हूं। यदि तुम थक गए हो तो मुझसे मत बोलो, बस बैठ जाओ। मैं शब्दों में नहीं, उपस्थिति में आता हूं। तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा प्रेम, मुझे चाह नहीं इसकी, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सच्चाई, क्योंकि तुम मेरा अंश हो। तुम मेरे उस प्रथम अंश से हो जिससे ये ब्रह्मांड बना, ये संसार निर्मित हुआ। एक बात ध्यान से सुनो, मैंने कभी भी तुम्हें कमजोर नहीं बनाया, न ही तुम्हें कमजोर समझा। इसलिए तुम्हारे पास यदि आसान रास्ते नहीं आए तो उससे घबराओ मत। तुम मुझसे क्रोधित हो सकते हो, गुस्सा रह सकते हो, फिर भी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं मुझे कब तुम्हारे समक्ष होना है और कब तुम्हारी परछाई बनकर रहना है। तुम समर्पण के साथ इस यकीन को स्वीकार तो करो। तुम थक कर नहीं बैठोगे मेरे प्रिय। मैं सच्चाई को सच्चे अर्थ में समझता हूं। मैं तुम्हारे सवालों से नहीं, तुम्हारी सच्चाई से जुड़ा हूं। और याद रखो, जो सच्चा होता है वो कभी अकेला नहीं होता। तुम नहीं हो, मैं होने ही नहीं दूंगा। मेरी क्षमता, उसे आंकने का प्रयास मत करो। ये ब्रह्मांड बह जाएगा, खत्म हो जाएगा, संहार हो जाएगा सबका।
फिर भी मैं रहूंगा और मेरे साथ तुम रहोगे। तुम एक ढांचे में देखते हो, मैं सर्वज्ञ में देखता हूं। मैं और तुम विभक्त नहीं है, एक है, एक ही पहलू है। जब तुम सिक्के के एक हिस्से को देखते हो तो तुम हो, दूसरे के हिस्से को देखते हो तो ब्रह्मांड है, संपूर्णता में देखते हो तो मैं अनंत लोकों से अनंत लोकों का हूं, अनंत का हूं, अनंत के लिए हूं, अनंत में हूं, मैं ही अनंत हूं मेरे प्रिय। तुम इस सच्चाई को जानो, इसे स्वीकार करो और इसी के साथ आगे बढ़ो। धन का भंडार तुम्हारे लिए खुला ही हुआ है। ये सागर है जहां सब कुछ प्राप्त करोगे तुम, इसी में लुटेगा और इसी से पाओगे। ये उभर के आएगा। वास्तव में ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है और तुम उस प्रक्रिया में शामिल हो। ऐसा नहीं है कि ये तुम्हारी समझ में आ जाएगा तो ही ये घटेगा। ये समझ में आए अथवा ना आए, ये घटक होकर रहेगा। ये घट रहा है मेरे प्रिय। इसके लिए तुम्हें बांटना भी होगा। बांटने से तुम पीछे नहीं हट सकते। संख्या 51 आसार के क्रम में आगे आओ, बढ़ो, बांटो, आभार व्यक्त करो, प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली के लिए। संख्या 99,999 लिखकर इसके साथ सम्मिलित हो। उद्धार पाने के लिए उद्धार करना पड़ता है मेरे प्रिय। उद्धार की भावना के साथ ही सब होता है। यही तो प्रक्रिया है। तुम चाहो या ना चाहो, ये हो जाता है मेरे प्रिय। याद रखो, मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं होने दिया है। तुम नहीं मानोगे तब भी, तुम मानोगे तब भी मेरे प्रिय। श्रद्धा, भावना, स्नेह, इन सब के साथ ही तुम हर्ष को प्राप्त करोगे। ये सच्चाई है। मेरे प्रिय, वो नक्षत्र जो तुम्हारे समझ से परे है, जो तुम्हारी इच्छाओं से परे है, तुम्हारी कल्पनाओं से परे है, उसमें भी तुम्हें विजय मिलेगी। विजय निश्चित है। बस तुम आभार व्यक्त करो। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली सब होगा। आभार व्यक्त करो संदेश का, संदेश वाहक का, इस वाणी का, इस चैनल का, जिसके माध्यम से तुम तक ये बात पहुंची। ये वीडियो एक जरिया है, ये वाणी एक जरिया है, ये संदेश एक जरिया है, ये संदेश वाहक एक जरिया है। असली सच्चाई कुछ और है, लेकिन तुम इसी के माध्यम से पहुंचते हो परम सत्ता तक। इसलिए आभार व्यक्त करना आवश्यक है। इसलिए आगे बढ़ो और अपनी कल्पनाओं को वास्तविक रूप दे दो, साकार कर दो, मूर्त रूप दे दो। उद्धार के लिए करना और पाना ये नियम है। मेरे आने वाले संदेशों के साथ जुड़े रहना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें अनंतम ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए, हर उस सच्चाई के साथ तुम्हें जोड़ने के लिए जो तुम्हें जीवन के पार लेकर जाती है, जो तुम्हारी सारी इच्छाओं की पूर्ति करती है। मेरे प्रिय, संख्या 555 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो इसी पल में, इसी क्षण में, और देखो कैसे कैसे सब बदलता है। तुम इंद्रा आदि के समान वर्चस्व को प्राप्त करोगे। एक पदवी है जिसका मैं उदाहरण दे रहा हूं। ये किसी कथानक का हिस्सा नहीं, ये समझ में आने योग्य एक बात है, और इसी के साथ तुम आगे बढ़ोगे। तो तुम लिखो कि तुम आगे बढ़ोगे। लिखो मेरे प्रिय। याद रखो, जीवन की चुनौतियां तुम्हें थका नहीं सकती। तुम्हारी आंखों में आए आंसू, इन सब का हिसाब होगा।
तुम थककर हारने, बैठने या विलाप करने वालों में से नहीं। तुम उठकर खड़े होना जानते हो, लड़ना जानते हो। प्रेम मिला नहीं मिला, धन मिला नहीं मिला, साथ मिला नहीं मिला, समर्थन मिला नहीं मिला। तुम थककर हारने वालों में से नहीं हो, किसी की जू हुजूरी करने वालों में से नहीं हो, सच्चाई को अपनाने वालों में से हो। और ऐसी पवित्र आत्मा वो भला धिक्कार के साथ कैसे जी सकती है? तुम नहीं जी सकते तो क्रोधित होना विकल्प नहीं। खुद को मजबूत बनाना तुम्हारा दायित्व है। ये संदेश तुम्हें तुम्हारे दायित्व को समझाने के लिए, ताकि तुम जीत के साथ आगे बढ़ो। तो अपने दायित्व को पहचानो, इसे जानो, इसे अपनाओ, आगे बढ़ो मेरे प्रिय। हार कर, थक कर, बैठ कर विलाप करना ये कोई विकल्प नहीं है तुम्हारे लिए। तुम मजबूत हो, तुम्हें मानना होगा, कहना होगा, बोलना होगा। तो बोलो मैं मजबूत हूँ, बोलो मैं हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हूँ। बोलो कि मेरा परमात्मा मेरे साथ है। बोलो कि सारा ब्रह्मांड मेरे साथ है। बोलो कि संपूर्ण ताकतें मेरे साथ हैं। ये सब तुम्हारे साथ है मेरे प्रिय। कोई तुम्हें अकेला नहीं छोड़ रहा, कोई तुम्हें अकेला छोड़ ही नहीं सकता। विश्वास करो, ये संदेश तुम्हारे लिए चमत्कार से कम नहीं है। ये संदेश तुम्हारे लिए आशीर्वाद से कम नहीं। यही दिव्य है, यही आशीर्वाद है। इसे स्वीकार करो इसी पल में। परमात्मा का साथ पाने वाला कभी धूमिल नहीं हो सकता, कभी घुटनों पे नहीं आ सकता, कभी विलाप नहीं कर सकता। वो जीत को अंगीकृत करता है, वो जीत को अपनाता है, और तुम्हें इस जीत को अपनाना है। दिव्य प्रेम की भावना के साथ ओतप्रोत हो तुम। इसके साथ जुड़ो, इसके साथ बहो और इसे प्राप्त कर लो अभी इसी पल में। याद रखो, ये विजय तुम्हारी है, विजय राह तुम्हारी है, विजय तिलक तुम्हारा है, ये विजय मुकुट तुम्हारा है, ये जीत तुम्हारी दिव्य है। मेरे आने वाले संदेशों के साथ जुड़े रहना, इसकी प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए, तुम्हारी जीत के लिए, तुम्हें विजय राह पर ले जाने के लिए मैं आऊंगा मेरे प्रिय। सदा सुखी रहो, खुशियां बांटो, खुशियों को स्वीकार करो। तुम्हारा कल्याण होगा, प्रगति होगी, उन्नति होगी, उत्थान होगा, तरक्की होगी। यही निश्चित है, यही नियति है, और नियति के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। ये जीत सुनिश्चित हो चुकी है। अब तुम जीत की राह पर ही हो। स्वीकार करो अभी इसी पल में और बांटो दिल खोलकर उद्धार के लिए।